नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा यहाँ पर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब नहीं जानते हो पर अब जान जाओगे कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 10। इससे पहले हमने 9 चैप्टर किया डिफरेंशिएशन अवकलन। ये चैप्टर जो है वो उसका अप्लाइड है। मतलब इसमें हम देखेंगे कि जो हमने डिफरेंशिएशन की अलग अलग इक्वेशंस के अलग अलग प्रकार से, तो उनका यूज़ कहाँ पर होता है साइंस के अंदर, ये हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अगर आपने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझा तो यकीन मानिए इस चैप्टर में आपको मज़े आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोले तो अवकलन के उपयोग। एक्सरसाइज लेंगे हम 10 है, पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का 1। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा पेज @deepakvish.595 एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑफ या अबाउट योर सिलेबस। ठीक, ओके। तो यहाँ पर पहला सवाल हमें दिया हुआ है। हम ज़्यादा इंट्रो में जाएंगे नहीं, सवाल करेंगे, सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे, उसी के साथ उसका इंट्रो भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो सवाल मिलने वाले हैं वो आपको यहाँ पर वॉल्यूम, शेप मतलब आयतन और आकार से संबंधित सवाल मिलेंगे। जैसे आपने कभी पिछली छोटी क्लासों में मेंजुरेशन पढ़ा होगा, ठीक है, जियोमेट्री पढ़ी होगी, तो किसी गोले का आयतन है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। पहला सवाल जो है वो हमें दिया हुआ है। चूँकि इसमें जो सवाल है वो वर्ड फॉर्म में दी हुई है प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पर उन चीज़ों को लिख दूंगा मेन जो हमें उसमें गिवन रहेगी और जो पूछी जाएगी। बाकी सवाल आप बुक आपके सामने रखें, आरवी त्रिपाठी की बुक है, 10A है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हमें दिया हुआ है कि भाई ये कोई सा बलून है ना, उस बलून की जो रेडियस है वो उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 3/4 2x+3, और ये जो रेडियस है चेंजेबल रेडियस है, टाइम के साथ ये क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, अब सर ये क्या बात कर रहे हो, तो देखो बलून है, बलून का शेप कैसा होता है, एक स्फीयर की तरह, थोड़ा अलग होता है पर अपन यहाँ उसे एक स्फीयर, एक गोला कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति हवा भर रहा है तो उसके वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होगा तो उसकी जो शेप है वो बढ़ेगी, शेप बढ़ेगी तो रेडियस भी चेंज होगी, तो वैसे ही रेडियस चेंज हो रही है। आर की वैल्यू हमें दे रखी है, पूछ रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। उस बलून के वॉल्यूम या फिर आयतन में आप चेंज बताओ, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, अपन जानते हैं हमने क्या बलून को कैसे कंसीडर किया है, एक स्फीयर के रूप में, एक गोले के रूप में, तो गोले का आयतन का सूत्र यूज होगा डायरेक्ट। तो अपन यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखे रखा है हमने, तो लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसे अपन कंसीडर करेंगे किससे, कैपिटल वी से वॉल्यूम को। क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए 4/3 πr³ होता है। यहाँ हमने जो रेडियस ली है ना, वो रेडियस अपन ने कैपिटल आर मानी है, तो यहाँ लिख देंगे हम लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, या फिर जो अपना बलून है वो, ठीक है, क्या मान लिया हमने, उसकी रेडियस इज कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ हमें कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई। आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 3/4, ये वाली वैल्यू देखो, ये आर की वैल्यू 3/4 और अंदर 2x+3, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, होल क्यूब लग जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो देखो v = क्या आ रहा है अपना 4/3 पाई, ऐसा का ऐसा है, कितनी 3 पावर है, तो 3 बार लिख दूँ मैं इसको, 3/4 × 3/4 × 3/4, ठीक है, और 2x+3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ देखना, 1 4 से 1 4, 3 से 3 कैंसिल, v = क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा कितना, 3 3 9 4 4 16, और यहाँ से बच रहा है पाई, और बच रहा है 2x+3 होल क्यूब, है ना। अब अपने को ये तो अभी हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया उस बलून का, है ना, लेकिन हमें इसका देखो, इसने बोल रखा है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, हमें किसके रिस्पेक्ट में सोल्व करना है, इसे एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करना, तो dWr2x इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा dV/dx,
इधर डिफरेंशिएट कराएंगे तो अभी dy/dx लिख देते हैं, और इस इक्वेशन को ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने। ये बड़ा ब्रैकेट बना लो, अंदर छोटा यूज हो रहा है तो, है ना। अब हम जानते हैं, इधर करा देता हूँ, डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल x वाली टर्म का। बाकी ये आगे जो 9π/16 है कांस्टेंट वैल्यू, इन्हें बाहर निकाल लिया हमने, 9π/16। अंदर देखना किसका डिफरेंशिएट करा रहे हैं, एक सवाल में आपको पूरा स्टेप के साथ बता देता हूँ। 2x + 3 का होल क्यूब, मतलब इसका होगा। अब यहाँ आपको दिख ही रहा है, सबसे पहले किसका होगा, पावर का होगा, तो 9π/16। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इधर लिख लेते हैं हम, dy/dx, x⁻n हो तो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही है, nx⁻n-1 हो जाता है। तो यहाँ पर पावर 3 है तो एक पावर तो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगा स्क्वायर। अभी तो हमने पावर का किया था, अब इस फंक्शन का होगा अंदर का, तो 2x + 3 का होगा तो 2x का होगा तो 2 और 3 का होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखना आप 9π/16, तो ऐसा कैसे ही 3 गुणा में चल ही रहा है, ये वाला 2 आगे आ जाएगा गुणा में, और ये हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से ये कितने 8 टाइम है ना, 9 × 27 π/8, और ये अपना आंसर आ चुका है। बस ये इसका आंसर होगा, ये dv/dx जो हमसे पूछा गया था। ठीक है बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। अभी आप थोड़ा 1-2 सवाल जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने अगला सवाल लिख दिया, हमारा सेकंड वाला। यहाँ पर हमसे पूछ रहा भाई कि कोई सा बलून है, एक स्फेरिकल बलून है जिसकी रेडियस कैसी है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, और अपने को बताना है उसके रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, मतलब उसके आयतन में परिवर्तन की दर बतानी है हमें। कब बतानी है, जब r की वैल्यू कितनी हो, 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब हमें dv/dr फाइंड आउट करना है, जहाँ पर v क्या है, उस बलून का वॉल्यूम है ना, उस गुब्बारे का आयतन है। सीधी बात, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सवाल करने का आपको तरीका देखना है ना, हमें बस पढ़कर ये पता लग जाना चाहिए फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, उसका आयतन में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, है ना, उसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि बलून एक कैसा शेप है, तो बलून एक स्फेरिकल शेप है, एक गोला है ना, और गोले का आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ उसकी रेडियस कंसीडर कर लेते हैं। लेट दी रेडियस ऑफ balloon is capital R, then the volume of sphere या फिर बलून, जो भी आप लिखना चाहो, यहाँ से बलून कर लेना। ठीक है, क्या होता है, तो v = हो जाएगा 4/3 πr³ होता है। ठीक है, हमें dv/dr फाइंड आउट करना, मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करा देते हैं r के रिस्पेक्ट में, dwr इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, है ना, इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर देखना ही हो जाएगा dv/dr, ठीक है, बराबर 4/3 और पाई क्या अपने पास, ये दोनों चीज 4/3 और पाई अपने पास क्या है, कोफिशिएंट वैल्यूज है। d/dr किसका होगा, केवल r³ का होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप जानते ही हो कि अगर dy/dx x की पावर n हो तो क्या हो जाता है, n x की पावर n-1, ऐसा हमें बताना है साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 4/3 पाई, यहाँ r³ का होगा तो क्या हो जाएगा 3r², सीधी बात। ठीक है ना। तो ये आ गए अपने dv/dr की वैल्यू। लेकिन हमें क्या बताना है, वॉल्यूम में चेंज बताना है, कब, जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो। तो कुछ नहीं करेंगे, dv/dt की वैल्यू, dv/dr की वैल्यू में जहाँ r है वहाँ क्या रख देंगे, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ अपन लिख देते हैं r = कितना पुट कर रहे हैं हम, 10 सेंटीमीटर। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 4/3 पाई ही रहने दो, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है ना, अपन भूल गए, है ना, तो 3 हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिलेगा, केवल अपने को 4 × पाई, है ना, r² की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 10 लिखना है तो 2 बार 10 × 10 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 पाई। ठीक है, ये अपना आंसर आ चुका है ना। अब यहाँ पर अपन ने क्या, पिछले वाला जो सवाल किया था फर्स्ट वाला, उसमें यूनिट लिखना भूल गए थे। यूनिट लिखना क्या फाइंड आउट किया हमने, ऊपर वॉल्यूम,
तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है, ये सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी ना, तो ये होगी सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर होती है ना। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके अपन रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो रेडियस की क्या होगी, तो सिंपल सी सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा तो इसकी यूनिट हमें मिलेगी डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना आपको, सॉरी क्यूब नहीं है ना। यूनिट का बहुत महत्व होगा इसमें, आप धीरे धीरे समझने लग जाओगे यूनिट। फिजिक्स वाले बच्चे होंगे तो समझ ही गए होंगे कि यूनिट कैसे लगाई। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने अगला सवाल लिख दिया है, थर्ड वाला। अब आपको जो सवाल मिलेंगे वो एक पैटर्न के मिलेंगे। ठीक है, यहाँ इस सवाल में बोल रहा है कि कोई सा एक स्फेयर है, ठीक है, उस स्फेयर का, एक मिनट, स्फेयर ही है ना भाई, हाँ, एक गोलाकार गुब्बारा ही है यहाँ पर, फिर से है ना, मतलब एक बलून ही है अपने पास। उस बलून का या फिर उस स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब उसमें जो भी अपन हवा डाल रहे हैं तो उसका जो ऊपर का सरफेस एरिया वो हर सेकेंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, सॉरी। ठीक है, ये उन्होंने अपने को दिया है। वो पूछ रहा है कि आप उसके वॉल्यूम में चेंज को शो करो, है ना, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम बताओ आप, है ना, मतलब आयतन में जो वृद्धि की दर है उसकी, जो जिस तरीके से, क्योंकि भाई शेप बढ़ेगा तो उसका सरफेस एरिया तो बढ़ ही रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो आप उसके क्या बताओ, उसके आयतन में वृद्धि की दर बताओ, है ना, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन इंक्रीज इन वॉल्यूम बताओ आप, कब, जब आर की वैल्यू क्या हो, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह के सवाल आप देखोगे कि 17 सवाल हम करने वाले हैं, अभी ये तीसरा चल रहा है, तो मैक्सिमम यही सवाल मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, dH/dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट द रेडियस ऑफ बलून इज कैपिटल आर, हमने मान लिया। देन सरफेस एरिया ऑफ बलून, तो बलून का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है ना, किसी स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हिंदी में बोले तो इसे अपन बोलेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है इसको। ठीक है, याद रखना आपको डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखना आप, इसे हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो लिख दिया dWr/t, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dS/dt बराबर, यहाँ ध्यान देना 4 पाई कॉन्स्टेंट है ना, r अपनी वेरिएबल है, चेंज हो रही है रेडियस, इसलिए रेडियस का होगा, तो r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा पहले तो पावर का। फिर अभी हमें कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, टी के रिस्पेक्ट में, कर किसका दिया, r का, तो हमें यहाँ पर r का भी करना पड़ेगा, जो लिखाएगा dr/dt, और इसी की वैल्यू से हमें यहाँ पर मतलब होने वाला है, क्योंकि हमारे पास भाई ये तो है कि सरफेस एरिया में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस हिसाब से चेंज हो रहा, तो भाई उसकी रेडियस भी तो चेंज हो रही होगी, तो रेडियस किस हिसाब से चेंज होगी, तो वो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, dS/dt की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है ना, तो dS/dt की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2। ठीक है, 4 पाई, ये 2 है, इसे अभी 2 ही लिखा रहने दो। r की वैल्यू भी हमें दी हुई है, देखो कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा जाएगा 6। हमें यहाँ dr/dt की वैल्यू ही चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ से देखना आप, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 24, और इन्हें बटे के इधर ले आऊँ तो बटे में आ जाएगा 24 पाई, बटे में क्यों, देखो 6 चौको 24 और पाई इधर आएगा तो हो जाएगा, और ये आ गई अपनी वैल्यू किसकी, dr/dt की, जो हमें चाहिए थी। ठीक है, इसे अपन बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक, दिख तो रहा ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये dr/dt मतलब हमें चेंज इन रेडियस पता चल गया है कि भाई जो हमारी त्रिज्या उसमें परिवर्तन किस हिसाब से हो रहा है, हमें बताना क्या है, dV/dt मतलब वॉल्यूम में चेंज बताना। तो लिखेंगे देन वॉल्यूम ऑफ बलून का वॉल्यूम क्या होगा, जो स्फेयर का होगा, क्योंकि बलून एक तरीके से स्फेयर ही तो है, तो यहाँ लिख देंगे गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन। तो गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पर, V = फॉर्मूला होता है 4y3 पाई r³। ठीक है, इसे हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो dWr/t इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन लिख लेना आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dV/dt बराबर में देखना
4/3 और पाई तो अपनी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। आर क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा 3r²। फिर अभी हमने पावर का किया, अब चेन रूल से इस आर का होगा तो आर का हो जाएगा dr/dt। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा dr/dt की वैल्यू क्यों चाहिए थी हमें, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में वो आता। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें dv/dt की वैल्यू मिलेगी। तो अपन क्या करते हैं भाई, ये dv/dt की जो वैल्यू हमें कहाँ पर चाहिए, तो हमें चाहिए ये r बराबर 6 सेंटीमीटर में क्वेश्चन में बोला है उसने, तो यहाँ लिख देंगे अपन r बराबर हम कितना पुट कर रहे हैं, यहाँ 6 पुट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो 4/3, पाई को पाई रहने दो, है ना। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा तो यहाँ से 3 हटा दो, ठीक है। फिर ये r की जगह क्या रखेंगे, तो r की जगह हमें रखना है 6, तो हो जाएगा 6 × 6, है ना। बाय इक्वेशन अगर 1 देखो तो dr/dt की वैल्यू भी अपने पास है 1/24 पाई लिख सकते हैं अपन, तो 1/24 और ये लिख दिया हमने पाई। कैंसिल आउट कर देते हैं, पाई से पाई, एक 4 और एक 6 से 24, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। यूनिट लगाना नहीं भूलना है हमें, इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो यहीं से यूनिट पता चल जाएगी। ऊपर क्या है, dv मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ सारी चीज़ें अपने सेंटीमीटर में चल रही, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब। नीचे क्या है, तो हमने बताया भाई ये टाइम है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, ठीक है। ये इसका आंसर है। मैं एक बार चेक करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमने यहाँ लिख दिया है। बोल रहा है कि भाई कोई सर्कुलर प्लेट है, वृत्ताकार कोई चकती प्लेट है, जिसकी जो रेडियस है ना, जिसकी जो त्रिज्या है वो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब अगर कोई सा अपन ये मान लो एक प्लेट है ना, तो इसकी जो रेडियस है ना वो हर सेकंड में कितना बढ़ जाती है, तो जो 0.2 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो रही है ना, मतलब ये त्रिज्या इसकी बढ़ती जा रही है ना, ये बोल रहा है। तो इसे हम कैसे कंसीडर करेंगे भाई, अगर रेट ऑफ चेंज मतलब अगर ये बढ़ रही है, तो मतलब ये क्या दे रखा है उनने, क्या बढ़ रही है, तो रेडियस बढ़ रही है, किसके रिस्पेक्ट में भाई, अगर बढ़ रही है तो समय के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी, इसलिए dr/dt की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों इन सवालों में कुछ नहीं है, सवाल का आंसर भी सवाल में रहता, बस उसे हमें उसको पढ़कर हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी वैल्यू दी हुई है ना। तो dr/dt की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दी हमें 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि इसके जो एरिया भी स्वाभाविक है बढ़ रहा होगा, रेडियस बढ़ रही है तो इसके जो एरिया में जो चेंज आ रहा है ना, रेट ऑफ चेंज इन एरिया फाइंड आउट करो कब, जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है वो, अगर हम इसका जो एरिया अगर कैपिटल A कंसीडर कर ले तो पूछ रहा है d/dt कब फाइंड आउट करो आप, r बराबर 10 सेंटीमीटर पर। करते हैं, तो देखो यहाँ पर हम जानते लिख देंगे सबसे पहले लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट, let the radius of circular plate is r, हमने क्या कैपिटल R कंसीडर कर ली। then the area of circular plate, है ना, हिंदी में बोलो तो माना कि वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या कैपिटल R है, तब वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। क्या होता है भाई, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल सही, πr² होता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, t के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, dwr/t इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो हो जाएगा d/dt, ठीक है। यहाँ देखना पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, किसका होगा, r² का होगा, तो 2r हो जाएगा, फॉर्मूला आप याद ही है, ठीक है, बार बार नहीं बता रहा हूँ। अभी तो पावर का किया, अब r का करेंगे, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, इसलिए आ जाएगा dr/dt। अब हमें जो d/dt है ये कब बताना है, जब r की वैल्यू कितनी हो, 10 हो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो बता देते हैं r की जगह 10 रख के, तो पाई इंटू 2, r की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर 10, और देखो dr/dt की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं गिवन मतलब दिया है dr/dt बराबर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है हमें ऑलरेडी। तो dr/dt की जगह क्या रख सकते हैं हम, 0.2, तो यहाँ रख दिया हमने 0.2, ठीक है। यहाँ देखना आप, ये देखो ये हो जाएगा अपना क्या, पाई, है ना, और 2 इंटू 1 मिनट 10 इंटू इस 0.2 को ऐसा लिख सकते हैं, डेसिमल हटाऊंगा तो 2/10, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 पाई, और यही अपना
आंसर है। यूनिट की अगर बात करें तो देखो इसे देखना है जिसके इक्वल में चल रहा है। ऊपर क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, तो स्क्वायर होती है। यहाँ अपन सेंटीमीटर में लेकर चल रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। यही आंसर है। मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि एक कोई सा उसने इंक स्पॉट की बात कर रहा है। इंक स्पॉट मतलब वो धब्बा है ना, धब्बा बढ़ेगा धीरे धीरे अगर इंक लगेगी कपड़ों में तो उसमें दे रखा है कि जो इंक का स्पॉट है उसकी जो रेडियस है वो 0.15 मिलीमीटर पर सेकेंड से क्या कर रही, बढ़ती जा रही है। पिछला सवाल जैसे ही केवल उसने यहाँ पर सर्कुलर डिस्क की जगह या प्लेट की जगह अपने को एक धब्बा दे दिया, धब्बा भी वृत्ताकार ही रहता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें वही है। तो अपने को दे रखा है कि उसकी जो रेडियस है 0.15 मिलीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। d/dt फाइंड आउट करो, मतलब उसके रेट ऑफ चेंज इन एरिया फाइंड आउट करो, कब, जब r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो। ठीक है, कर देते हैं, पिछले जैसे ही सवाल है। उससे पहले अपन को सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, कंसीडर कर लिया कि इसकी जो भैया लेट द रेडियस ऑफ है ना, ये कंसीडर कर रेडियस ऑफ स्पॉट, इंक स्पॉट अपन ने क्या मान ली, इज कैपिटल R। ठीक है, तो अपने को गिवन है, गिवन क्या दे रखा है, dr/dt बराबर यहाँ दे रखा है अपने को 1.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है, हमें यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। जो यूनिट है ये देखो इस बार उसने मिलीमीटर में दे दिए, जबकि हमें आंसर सेंटीमीटर में देना है। तो इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे अपन। तो 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो इसमें अगर मुझे चेंज करना है सेंटीमीटर में तो इसका 10 का डिवाइड लगा देंगे हम, तो हो जाएगा 0.15, नीचे लगा देंगे 10 का डिवाइड, तो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो आप। अपने को चाहिए क्या, रेट ऑफ चेंज इन एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, क्योंकि स्पॉट एक सर्कल की तरह ही है, आकार में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर होता है πr²। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं dWr/t इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो हो जाएगा d/dt क्या आ जाएगी यहाँ पर अपनी, ये हो जाएगा पाई तो ऐसा का ऐसा ही, इसका हो जाएगा 2r और r का होगा तो dr/dt। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, रख देते हैं वैल्यू इसमें। ठीक है, तो इधर देखो अपने को क्या चाहिए, d/dt चाहिए भाई साहब, कब, जब जो r है उसकी वैल्यू कितनी हो अपने पास, 6 हो। रख देते हैं, पाई ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, 2 भी ऐसा का ऐसा ही, r की जगह रखा जाएगा यहाँ 6, और dr/dt अपने को गिवन है। ये देखो dr/dt की जगह क्या रख सकते हैं अपन, तो dr/dt की जगह रख देंगे 0.15/10। ठीक है ना, यहाँ आप ध्यान दोगे तो यहाँ देखना आप लोग, ये जो पाई इंटू 2 इंटू 6 ऐसा का ऐसा ही, इंटू इसे कर सकते हैं 15, 10 ऑलरेडी नीचे ही है, डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करा देते हैं, 5 × 15, 5 दूना 10 और ये आ गया 200। ठीक है, फिर 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है ना। अब ज़्यादा मत कराओ, 6 हो जाएगा 18 है ना, और पाई बच्चे में क्या बच रहा है, 100 की वजह से डेसिमल लग जाएगा तो हो जाएगा अपना क्या, 0.18 पाई। ठीक है ना, ये आएगा इसका आंसर। ठीक, अगर अपन बात करें इसके यूनिट की तो ऊपर क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब उसका एरिया 0.18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। यही अपना आंसर है, इसे डब्बे में बंद कर दो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ लिख दिया मैंने, 6th वाला। सेम दिया हुआ है, सेम सवाल है, सेम चीज़ें पूछी है, बस चेंज करता जा रहा है। इस बार बोल रहा है वाटर वेव्स। भाई पानी में पत्थर फेंकते हैं तो गोले बनते हैं कि नहीं, बस वो बोल दिया उसने कि आपने कहीं एक भाई शांत जल था उसमें आपने पत्थर फेंक दिया, उसमें हिलोर मतलब जो उसके अंदर वेव्स बन रही, तरंगे बन रही, और जो तरंगे बन रही उनके अंदर जो उसका देखते ना अपन, पत्थर फेंकते और बढ़ता जाता उसका मतलब आकार बढ़ता जाता, तो उसकी जो रेडियस बढ़ रही है उन सर्कल्स की 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है। वही पूछ रहा है कि उनके रेट ऑफ चेंज इन एरिया बताओ, जो एरिया में उनका इंक्रीज आ रहा है वो बताओ कब, जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गई। सारी चीज़ें वही है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ है ना। तो हमें पता है एरिया क्या होता है,
तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर ही होगा भाई सब, ठीक है, क्योंकि सर्कल की बात कर रहे हैं, वृत्त की बात कर रहे हैं। डी अपॉन डी टी फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई ऐसा कैसा 2 आगे आ जाएगा आर स्क्वायर का 2r, और जब r का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। हमें डी अपॉन डी टी कब बताना है, तो डी अपॉन डी टी हमें बताना है बच्चों जब r की वैल्यू कितनी हो 7 हो। रख देते वैल्यू पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह तो आ जाएगा 7, डी आर अपॉन डी टी गिवन है ऑलरेडी कितना 2, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूना 4, 4 7 की 28, 28 पाई इसका आंसर आ चुका। अगर फिर हम उसके यूनिट की बात करें तो ऊपर एरिया है तो एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है, टाइम का होता है सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इसकी यूनिट आ जाएगी। इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। ले लो आप स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने अगला सवाल लिख दिया है। यहाँ हमसे बोल रहा है भाई कि कोई सा बलून है, यहाँ पर बलून ही है ना भाई साहब, हाँ बलून ही, ठीक बलून ही है, और उसका जो उसकी जो रेडियस है उसमें कैसे चेंज आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज आ रहा है। तो इस बार अपने से उसने पूछा यहाँ एस किसको डिनोट करेगा, तो आप हमेशा याद रखना एस अपन बताएंगे सरफेस एरिया को, किसके लिए यूज करेंगे हम, सरफेस एरिया, है ना। किसी का भी हो सकता है, यहाँ पर्टिकुलर बलून है, बलून एक स्फीयर होता है तो स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करें तो अपने को बताना रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया, है ना, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस तरह की वृद्धि हो रही, कब, जब आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो फिर कोई सेम चीज़ है, बस फॉर्मूला या किसका यूज हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वही सोल्व करेंगे, स्टेप नहीं जमा रहा हूँ मैं, आप लोग लिख देना लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर आर इस तरीके से। और अपन जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है एस बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी एस अपॉन डी टी, तो वही डी डब्ल्यू आर टू टी इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, टी के रिस्पेक्ट मतलब समय के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करा रहे हैं, तो डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा बराबर में देखना 4 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यूज थी, आर स्क्वायर का होगा तो पहले तो आएगा पावर का होगा तो 2r, और r का होगा तो आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अपने पास सारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो डी एस अपॉन डी टी हमें कब बताना है बच्चों, जब r की वैल्यू कितनी हो अपने पास 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू क्या अपने पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या अपने पास, ये देखो गिवन है 10 सेंटीमीटर, लिख दिया यहाँ पर। सबका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो देखना आप, ये 15 का 10 में होगा तो 150, 150 का 2 में होगा 300, 300 का 4 में होगा तो 1200, ये आ गया। पाई पीछे लगा दो, ठीक है। यहाँ इस बार यूनिट क्या होगी, तो देखो ऊपर क्या है, एरिया है ना, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में तो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो आ जाएगा सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से उसकी जो सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है हर सेकंड, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ अगला सवाल लिख दिया है। इस बार उसने अपने को शेप चेंज करके दे दिया, इस बार उसने अपने को एक क्यूब दे दिया है, घन दे दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। बोल रहा है भाई कि घन की जो साइड है, अब ये घन बढ़ रहा होगा भाई किसी भी जैसे आप जानते हो, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एक्सपांसन, तो अपन इसे गर्म करेंगे, हीट देंगे तो एक्सपांड होगा इसका, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो इसकी जो इसकी जो साइड्स हैं, हम जानते हैं सारी साइड इक्वल रहेगी, क्यूब है तो इसकी जो साइड है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही। तो हमसे पूछ रहा भाई आप इसके वॉल्यूम में चेंज को शो करो कब, जब इसकी जो ये साइड है वो बढ़कर कितनी हो जाए, 5 सेंटीमीटर हो जाए। तो कर देंगे हम, वही यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट दी साइड लेंथ ऑफ साइड, लेट दी लेंथ ऑफ साइड इज, अपन यहाँ कंसिडर कर रहे हैं ए, है ना, क्यूब की, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो अपन जानते हैं देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, हिंदी में बोले तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो घन का आयतन हो जाएगा V = आप जानते हो ए क्यूब होता है, ठीक है। फाइंड आउट करना, हमें टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, DWR2T इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो हो जाएगा dV/dt बराबर, देखना ए क्यूब का करेंगे हम तो सबसे पहले हो जाएगा 3a², ठीक है। फिर हम तो कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, ये तो ए है तो इसलिए ए का फिर करेंगे हम तो ये हो जाएगा dA/dt। सवाल अब आपको ही समझ में आने लग गए होंगे बच्चों, ठीक है। हमें क्या करना है, तो ये जो dV/dt है, जो अपने पास इसकी वैल्यू आई है, कहाँ फाइंड आउट करनी है हमें,
जब ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो, मतलब ए इक्वल टू 5 पर हमें इसे सोल्व करना। तो जहाँ है वहाँ 5 रख देंगे तो 3, ए का स्क्वायर है, इट मीन्स 5 × 5 लिख दूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। डी अपॉन डी टी अपने को गिवन है, ये देखो डी अपॉन डी टी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, है ना। यहाँ आप लिख दिया करो गिवन है भाई, गिवन डी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसे सॉल्व कर देते हैं तो 5 25, 25 दूना 50 और 50 दिया 150 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ चुका। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो ऊपर क्या वॉल्यूम की यूनिट होगी क्यूब में, मतलब सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, नीचे टाइम है तो आ जाएगा सेकेंड। ये इसका आंसर आ चुका है, 150 है भाई, इसे साथ में समझ लेना, ठीक है ना। चलो अगला सवाल करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लिख दिया मैंने और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, फिर इसके आगे एक सवाल के लिए हम अगला पार्ट करेंगे, ठीक है। हमें दे रखा है भाई, वही घन की बात कर रहा है फिर से क्यूब की, कि भाई कोई क्यूब है, ठीक है। इसकी डिज़ाइन बना देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा, ये कोई क्यूब है, इस क्यूब का जो वॉल्यूम है, इस बार उन्होंने वॉल्यूम में चेंज को शो किया हुआ है, मतलब हमें ऑलरेडी दिया हुआ गिवन है डी वी अपॉन डी टी बराबर दे रखा है कि किस हिसाब से चेंज हो रहा है उसका वॉल्यूम, तो 0.003 मीटर क्यूब पर सेकंड चेंज हो रहा है। कब? जब इसकी जो रेडियस थी, सॉरी इसकी जो साइड थी, इसकी जो कोर है ना, इसकी जो लेंथ ऑफ साइड है वो कितनी थी 20 सेंटीमीटर। तो आप इसका जो साइड में है, जो कोर में परिवर्तन की दर बताओ, इसमें रेट ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ साइड बताओ, मतलब रेट ऑफ चेंज इन साइड को आप शो करो, मतलब डी अपॉन डी टी को बताओ, ठीक है। मतलब अपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखना, अपन जानते हैं सारी चीज़ें लिख देना, पर हम लिख ही देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना। क्यूब का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है V = A क्यूब, अभी बात की थी हमने, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ, डी वी अपॉन डी टी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3A²। अभी तो पावर का हुआ, A का होगा तो आ जाएगा डी अपॉन डी टी, और ये जो डी अपॉन डी टी है ना, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर इसे फाइंड आउट करना है तो इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी। आप जानते ही हो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन है, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.003, और ये मीटर में है ना, बस इतना ही लिखा रहने दो, 3 × A की जगह। अब A की जो हमें वैल्यू दे रखी है बच्चों, देखो ये दे रखी है सेंटीमीटर में और ये दे रखा है मीटर क्यूब में। हमेशा याद रखना, यूनिट को हमें एक जैसी यूनिट यूज करनी, या तो इसे मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगा या फिर इसे मैं मीटर में चेंज कर दूंगा, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, इसे अभी अपन मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसमें आप 100 का डिवाइड अगर लगा दोगे तो ये चेंज हो जाएगी अपनी मीटर में, है ना। इसे इसलिए चेंज किया है क्योंकि इसमें 3 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ता है अपने को, है ना। आप तो इसमें ही चेंज करना है ना, इसकी सिंपली चेंज हो जाएगी 20/100। अपन ऐसे की ऐसे यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की जगह क्या रख सकता हूँ, 20/100, स्क्वायर है ना ए पर, इसलिए 2 बार लिख दिया मैंने 20/100। सोल्व अपन यही कर देंगे। डी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हमें, डी अपॉन डी टी तो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए इसे यहीं रहने दो, डी अपॉन डी टी। देखो यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 3 लिख के नीचे लिख सकता हूँ मैं, डेसिमल की जगह 1 और पीछे 3 0, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। 3 × 20/100 × 20/100, यहाँ इसे सोल्व करा देंगे अपन, डी अपॉन डी टी एक साथ सबको, ठीक है ना। तो यहाँ देखना आप लोग, 3 से 3 कैंसिल, जी 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ से भी 1, तो 1 ये कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास, ऊपर बचेगा 40, है ना। यहाँ लिखूँ मैं तो बराबर में इधर बचा 1, इधर बच जाएगा आपका 40, ठीक है। और कुछ तो नहीं बचेगा ना, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, डी अपॉन डी टी की, तो डी अपॉन डी टी को यहीं रहने दिया, 40 को उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 1/40। अब ये वैल्यू काय में आ रही है अपनी, ये वैल्यू आ रही है मीटर में, तो मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि ऊपर साइड की यूनिट क्या होगी मीटर और टाइम की सेकेंड। ये हमें चाहिए ये मीटर में, लेकिन हमें ये तो चाहिए किस में भाई, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं 1 मीटर = हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 100/40, और ये हो जाएगा अपना सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैंसिल कर दो, 0 से 0, है ना, 4 में 10 का दूंगा तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे।
ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा पहला पार्ट है इसे इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। मिलेंगे हम अगली पार्ट में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके बाय, मे गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।